बच्चों, हम फिर से नए साल की मुबारकबाद देते हैं आपको। और जो 2025 आया है, परीक्षा की दृष्टि से आपको भी सफलता दे, इसके लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए, और जैसा कि ज़रूरी भी है। और अगर उन ज़रूरी तत्वों की अगर हम बात करें तो उनमें हम बात करते हैं, एक हमने टॉपिक बोर्ड पर नोट कर रखा है, साबुन। साबुन परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, और सन 2014 के बाद ये लगातार बनता हुआ प्रश्न है, और आप लोग इसे देखेंगे और अपने कापी पर भी नोट करेंगे, क्योंकि सरल सी परिभाषा और प्लस एक रासायनिक अभिक्रिया देकर इसे समझाया जाएगा। ठीक है। और सभी लोग, और फिर से बोल रहे हैं सभी बच्चों को, कि सब लोग नए वर्ष पे कुछ अच्छा करने की कोशिश करें, अच्छा सीखें, यही हमारी शुभकामनाएं आप लोग के लिए होंगी। देखिए, चलो हम साबुन की बात बताते हैं। साबुन क्या है? साबुन की एक परिभाषा सेट करते हैं कि आप सोचते होंगे साबुन बनता कैसे। जैसे बनता है उसका एक छोटा सा प्रोसीजर आपको बताया जा रहा है, उसी में आप सीखेंगे। ठीक है, सही बच्चे सीखेंगे। एक परिभाषा के माध्यम से आपको बता रहे हैं, उच्च अणुभार वाले, उच्च अणुभार वाले, फिर से सही कर देते भाई, उच्च अणुभार वाले मोनो कार्बोक्सिलिक 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 अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। साबुन कहलाते हैं। फिर से चलो बच्चों, हम आपको दोहराते हुए बताते हैं। उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। लिखेंगे आगे, ये असंतृप्त वसा, समझना बेटा, असंतृप्त वसा यानी वसा में अगर हम उसका हाइड्रोजनीकरण करा दें तो हाइड्रोजनीकरण कराना पड़ेगा एक प्रकार से। ठीक है, अब देखते हैं भैया कैसे इनका कराना है। अरे चलो उदाहरण देते हैं इसका। उदाहरण देखिए, उदाहरण इस पे हम रासायनिक सूत्र लिखने वाले हैं, जो कि ज्यादा मुख्य हो जाएगा। आप देखिएगा इसको। देखिए, एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, CH2COO C17H35। थोड़ी जगह ज्यादा लीजिए भाई। उदाहरण लिख लेते हैं हम लोग, CH2COO C17H35। एक फिर बनाइए, अब रिपीट करिए, CH COO C17H35, फिर से CH2COO C17H35। ये हमारे पास असंतृप्त वसा है, जिसको हम तेल भी कह सकते हैं। देखिएगा, इसको बोलेंगे 1 2 3 यानी ट्राई, ये हो जाएगा ट्राई स्टेयरिन। ये हमारे पास एक वसा है। जब इसके साथ में NaOH, इसके 3 तत्व लीजिएगा। NaOH, क्योंकि हमारे पास ट्राइस्टेरिन है, यहां पर 3 तत्व तो लेने पड़ेंगे NaOH के। तो इसके तुरंत पश्चात ये इस ट्राइस्टेरिन वसा के साथ क्रिया करके ग्लिसरॉल और सोडियम स्टेरेट यानी साबुन प्राप्त कराएगा। देखिए, इस रिएक्शन में लिखेंगे CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2।
ठीक है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड से 3 तत्व उधार मांगेगा OH से, एक OH उसको दे दिया, एक इसको और एक इसको। जब ये हुआ तो क्या हमें प्राप्त हो रहा है, अब देखिए कि क्या प्राप्त हो रहा है। इस जो ये प्राप्त हुआ पदार्थ इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। क्या बोलते हैं, ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। अब जो बचा हुआ हमारे पास पदार्थ है क्या, COO C17H35, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, तीनों में लगातार प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यहां प्लस का चिन्ह लगाएंगे, नीचे हम लोग लिख ले रहे हैं। यहां पर पहले हम यहां से शुरू करेंगे, C17H35, यहां क्या बचा, COO, कितना हो गया, COO, ये कितने बार, 1 2 3, तो यहां पर हम 3 का भी गुणा करा लेंगे, 3 C17H35 COO, और यहां पर हमारे पास 3 तत्व प्राप्त हो रहे हैं, किसके, सोडियम के, तो ये हो जाएगा Na। इसे बोलेंगे हम लोग सोडियम स्टेरेट। यही है हमारे पास क्या है, साबुन है। देखिए साबुन है, फिर से बताते हैं आपको, एक बार रिपीट कराते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी कठिन रिएक्शन के तौर पर है, वो आप लोग देखेंगे। साबुन की परिभाषा फिर से रिपीट करते हैं, उच्च अणुभार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ठीक है, जब इन पोटेशियम और सोडियम लवण की क्रिया NaOH या KOH से कराई जाती है तो, ठीक है, कराई जाती है तो हमें साबुन प्राप्त होता है, और यह जो विधि है पूरी, ये क्या कहलाती है, साबुनीकरण भी कहलाती है। याद रखिएगा हमारी बात को। और यहां पर जब हमने ट्राई स्टीयरिन यानी कि एक प्रकार की असंतृप्त वसा को जब हमने, अब कोई बच्चा कहेगा सर वसा तो क्या कहते हैं कि तेल घी होता है, तो क्या कहते हैं उसमें साबुन की क्या जरूरत है। अरे भाई, इस तेल घी से ही साबुन बनते हैं, और कठोर साबुन, मृद साबुन, कोमल साबुन, वो तो एक अलग बात होगी ना। पहले तो आप साबुन बनाने की विधि तो कंप्लीट करें। देखिए फिर से, इसका फॉर्मूला क्या है, CH2COOH C17H35, CHCOO C17H35, CH2COO C17H35 के साथ जब हम यहां पर 3NaOH की क्रिया कराते हैं तो तत्व दो भागों में टूट जाता है, एक ग्लिसरॉल और दूसरा होता है सोडियम स्टेरेट, जिसे हम साबुन कहते हैं। हाँ, अगर किसी बच्चे के दिमाग में बात आ जाए कि यहां पर NaOH के स्थान पर अगर KOH लिख दिया जाए तो क्या होगा, फिर भी साबुन हमें वो भी प्राप्त होगा। यहां पर हमें सोडियम स्टेरेट प्राप्त हो रहा था, तो वहां पर हमें पोटेशियम स्टेरेट प्राप्त हो जाएगा, वो भी साबुन होगा। ठीक है बच्चों, जैसे ये रिएक्शन है, आप लोग क्या कहते हैं नोट कर लेंगे। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लेना, हम इसमें बदल के दिखाते हैं, KOH से भी क्या हो सकता है क्या। चलो बदलते हैं, रिएक्शन पर तो कोई बदलाव नहीं आएगा, अब साबुन में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। देखिए भाई, जहां पर सोडियम के तत्व थे वहां पर तत्व काय के आ जाएंगे, पोटेशियम के आ जाएंगे। देखिए यहां पर हमें 3 तत्व लेने हैं, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेने हैं। ये बाकी सब कुछ फॉर्मूला वही था, ट्राइस्टेरिन वही है हमारे पास वसा। जब यहां पर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो यहां पर जो OH है कितने बार है, 3 बार, तीनों OH लगातार CH2CH2CH के साथ में मिलकर इसको ग्लिसरॉल बना देता है, और इसके 3 तत्व काहे के बचे, 3 के, तो यहां पर हम K ऐड कर लेते हैं, K। तो यहां पर देखो 3 बार है, C17H35 CO, एक बार, 2 बार और 3 बार ये तत्व लेके और 3 के और ऐड कर लिया, तो यहां पर क्या बना हमारे पास, पोटेशियम स्टेरेट, पोटेशियम स्टेरेट प्राप्त हो गया, जिसे हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। एक बार हमने NaOH से भी बताया और दूसरे बार आपको क्या बताया, KOH से बताया। बच्चों ये परिभाषा और प्लस उदाहरण इसका आपको सीखना अत्यंत आवश्यक है। अगर ये आपको नहीं आएगा तो आप परीक्षा में इस क्वेश्चन को छोड़कर चले आएंगे, क्योंकि बहुत सरल अंदाज में बताया गया है। तो बच्चों आप इसको नोट कर लेंगे और इसको अच्छे से लिखना। अगला वीडियो हम देंगे, अगला वीडियो इससे जुड़े हुए जितने भी तत्व हो जाएंगे, अच्छे साबुन या मृदु साबुन, कोमल साबुन या कठोर साबुन, ठीक है, या सफाई प्रक्रिया इसकी क्या है जिसे आप मिसेल क्रिया कहते हैं, या साबुनीकरण क्रिया क्या है, वो सारी आपको बताई जाएगी।
ठीक है, अगला वीडियो देखिएगा।